हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, ई पार्ट है हमारा कैलकुलेट द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ ईयरली का क्वेश्चन किया था, ये भी उसी तरीके से एकदम सेम है। तो कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास प्रिंसिपल है ₹10,000, रेट है आपके पास 8% हाफ ईयरली एंड टाइम है आपके पास 1 ईयर। अब देखिए, हाफ ईयरली का मतलब रेट आपका हाफ हो गया 4% एंड ईयर आपका क्या हो गया 2 ईयर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि हाफ ईयरली में जो रेट परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो लेस हो जाएगा और ईयर बढ़ जाएगा। यानी कि टाइम जो है वो हमने ज्यादा लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन में आगे हमें निकालना है अमाउंट। फॉर्मूला प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर n means time। 10,000 1 plus 4 divided by 100 raised to the power 2। Now 10,000 multiply, यहाँ LCM लीजिए 100, यहाँ 1 से करेंगे वही सेम 100 and 100 plus 4 is 100, 4 raised to the power 2। 10,000 multiply 104 by 100 multiply 104 by 100। 20 से 20 कैंसिल, दिस 20 से इस 20 कैंसिल। 104 मल्टीप्लाई 104, तो अमाउंट क्या आ गया, इट्स 10816। 10,816 आपका क्या आ गया अमाउंट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 10,816, principal is 10,000. Here compound interest is 816। तो देखिए, इतने इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कमला borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan। यानी कि कमला ने बैंक से 26,400 पैसे बोरो किए। बोरो इन द सेंस कि उधार लिए, उसे स्कूटर परचेज करना था एट अ रेट ऑफ 15% कंपाउंडेड ईयरली। साल का 15% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो बताइए कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ा एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ टू क्लियर द लोन। जो उसने बैंक से उधार लिए 26,400, उसको पे करने के लिए, उस लोन को, एक तरीके से क्या हुआ, लोन हुआ क्योंकि बैंक से लिया, तो वो लोन पे करने के लिए 2 साल 4 महीने में उसने पे करने में कितना अमाउंट पे किया होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। प्रिंसिपल इक्वल टू 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 15%, टाइम कितना है। अब टाइम पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 2 years 4 months। अब देखिए, ये तो ईयर है, ये मंथ है, आपको दोनों ही चीज ईयर में बदलनी है। तो 2 ईयर तो एज इट इज लिखेंगे। जब भी आपको मंथ्स को ईयर में बदलना हो तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, 1/3, यानी कि 2 1/3 ईयर्स आपके पास आ गया। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देखिए, एकदम ध्यान से, ये आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। मंथ को ईयर में बदलना है तो हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, और हमें यहाँ पे 4 मंथ का निकालना है, तो ये यहाँ आ गया 1/12 ईयर इक्वल टू 1 मंथ, राइट। तो आपको कितने 4 मंथ का निकालना था, तो 4 मंथ का क्या हो जाएगा 4/12।
6 मंथ का होता तो क्या करते 6/12, तो वही सिचुएशन मैंने यहाँ यूज करी 4/12, 1/3, तो 2 ईयर जो था वो एज इट इज, और इसको सॉल्व करके 1/3। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आया होगा आपको। ये आपने हमेशा याद रखना है, जब भी मंथ या ईयर, ये दोनों अलग अलग है, इन्हें सेम बनाना होगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब हम निकालते हैं हमारा अमाउंट। हमें पता है अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स। अब प्रिंसिपल तो है हमारे पास 26,400, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें पता है जब भी पावर यानी कि नंबर ऑफ ईयर यूज करना है, तो आपको पता है जो ये 2 है, इस 2 का यूज तो हम यहाँ करेंगे, और 1/3 को हम नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, अलग से इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले 2 ईयर का निकाल लेते हैं। 26,400, 1 प्लस, सॉरी यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं 100, तो ये 100 से 1 किया 100, यानी कि 150 रेज टू द पावर 2। 26,400 मल्टीप्लाई 115 बाय 100, यहाँ भी 115 बाय 100। 20 से 20 कैंसिल हो गई, इसे कट कर देते हैं 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0, 2 से कट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब कुछ नहीं कटेगा, तो 132 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाय 10। ये नीचे 0 मैंने इसलिए छोड़ी कि हम इजीली ऊपर का मल्टीप्लाई करके 0 का डेसिमल यूज करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 349140 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास आया 34,914। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट, वो भी कितना, 2 इयर्स का। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, 2 इयर्स का इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। $8,540, ये आ गया फॉर फर्स्ट 2 ईयर। अब निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट 1/3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा इस अमाउंट पे 34,914 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/3 और इसका 100। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने, जिस अमाउंट पर है उसी पे नेक्स्ट, ये 2 ईयर का अमाउंट था, अब आगे का जो बचा हुआ 1/3 ईयर का इंटरेस्ट है वो इस अमाउंट पे निकलेगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 10, 5 से 5 2 ज़ा 10, 0, 2 से काट देते हैं, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। आपके पास आ गया 17457 डिवाइडेड बाय 10, दिस इंप्लाइज 1745.7। अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मेरे पास इंटरेस्ट आ गया ये 2 ईयर का, और नेक्स्ट इंटरेस्ट आ गया ये। हमें निकालना है कि उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ा होगा। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट लिख लेते हैं, कितना आया, तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू 8514 प्लस 1745.7, ऐड कर लेते हैं 10,259.7। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, मेरे पास इंटरेस्ट आ गया, मुझे निकालना अमाउंट। अमाउंट क्या होता है हमें पता है, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जितना प्रिंसिपल था उसमें आपने जो इंटरेस्ट आया वो ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल मिल जाएगा कि कितना अमाउंट पे करना पड़ा। यहाँ फिर भी कंफ्यूजन है, तो देखिए हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमें पता है।
हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट इफ माइनस का प्रिंसिपल यहाँ आएगा तो प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल था वो और जो आपका इंटरेस्ट आया वो। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं अमाउंट इज इक्वल टू 26,400 प्लस 1259.7। इसे एड ऑन कर देते हैं, 36,659.70, यानी कि ये वो अमाउंट है जो कमला को लोन, मतलब जब उसने टोटल पे किया होगा तो इतना उसे लोन देना पड़ा होगा। जितने की स्कूटर लिया वो तो देना ही देना है, और 15% जो उस पर 2.5 ईयर टू 1/3 ईयर का इंटरेस्ट लगा वो भी उसे पे करना पड़ा। तो टोटल अमाउंट उसे पे करना पड़ा 36,659.70। तो ये हमने किया आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।